तू धंधे का बड़ा पक्का निकला रे। मैंने सुना है फैक्ट्री को हासिल करने के लिए बड़े बड़े खेल खेले मालिक ने। फिर तो वो इतना जरूर जानते होंगे कि कोयले की दलाली में हाथ तो काले होने ही हैं। फिर इतना क्यों सोचते हैं जवाब देने से पहले? हाथ काले होने का डर उन्हें नहीं है। उनके दामन का कुछ हिस्सा अभी भी साफ सुथरा है जो लोगों के सामने है, और वो चाहते हैं कि उस पर कोई कीचड़ ना उछाले। अब फटे दामन पर कोई कीचड़ उछाले या मिट्टी, क्या फर्क पड़ता है? अपना दामन बचाने की सलाह दो मालिक को। अगर मजदूर भड़क उठे ना तो ना ही दामन बचेगा और ना ही कपड़ा। मैं अब समझा किशन, मालिक के सामने वर्कर्स की मजबूरी तुमने खड़ी कर दी और अब एक्सपोर्ट डील का रास्ता बता रहे हो। अब जाकर कहीं लीडर जचते हो। जाओ, जाकर मालिक से जवाब लेकर आओ, सिर्फ कल रात तक। यशवंत सेठ। आप अपने हस्बैंड को कल सुबह बुला लीजिए, कल आपको डिस्चार्ज दिया जाएगा। बच्ची की तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल, आप फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। ये गरीबों में बांट दो। विशु ने मुझे अपने घर बुलाया था, इसीलिए मैं उसके घर गया। जब मैं वहां गया तो वो बिल्कुल अकेली थी। उसके ब्रदर और भाभी मंदिर गए हुए थे। हम बातें कर रहे थे कि अचानक वो खिड़की की तरफ देखकर चिल्लाई। जब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। विशु काफी डर गई थी। अचानक वो घर से बाहर निकल पड़ी, दौड़ने लगी। मैंने कहा कि विशु रुक जाओ, मैंने चिल्लाया, मगर वो मेरी बात नहीं सुनी। ब्रदर को पुकारते हुए वो अपनी कार की तरफ दौड़ी। मैं घर से बाहर आ गया, खिड़की की तरफ जा ही रहा था कि किसी ने उस पर गोली चलाई। विशु चिल्लाई, उसे गोली लग चुकी थी। मैं उस आदमी के पीछे दौड़ रहा था कि वो अपने कार स्टार्ट करके वहां से चल पड़ी। मैं भी उसके पीछे निकल पड़ा। फिर मंदिर पहुंचकर वो अपने ब्रदर के पास अपनी जान छोड़ दी। क्या तुमने उस हमलावर को देखा अमर? जी, मैंने उसकी पीठ देखी थी इंस्पेक्टर साहब। बता सकते हो क्या टाइप के कपड़े पहन रखे थे उसने? वो डार्क कलर की कमीज पहनी थी उसने। क्या रंग था उसका? नीली ब्लू कलर की थी। तुम्हें यकीन है कि उसके कमीज का रंग नीला ही था? जी इंस्पेक्टर साहब। विशु अगर थोड़ा हौसला और रखती तो
मैं उस आदमी को पकड़ लेता इंस्पेक्टर साहब। मिल जाएगा अमर, वो भी मिल जाएगा। वैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली है मुझे। तुम्हारे ही हॉस्टल के एक स्टूडेंट ने वहीं के एक ऑप्टिशियन से एक ब्लू और एक ब्लैक ऐसी 2 पेयर्स लेंसेस खरीदी हैं। उस स्टूडेंट की आंखें नीली हैं और वो ऑप्टिशियन उसकी सूरत पहचानता है। इससे क्या साबित होगा लेकिन? मेरा यह अनुमान है अमर कि वो नकाबपोश अभी मरा नहीं है और ये ऑप्टिशियन जिसकी सूरत पहचानता है वही नकाबपोश है। अरे तो फिर बुलाइए ना उस ऑप्टिशियन को, आखिर पता तो चले कि वो नीली आंखों वाला लड़का है कौन। बुला लिया था, लेकिन उसकी बातों से ऐसे लग रहा था कि वो जानता तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी के डर से अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। किसके? नहीं जानता। नहीं जानता। अफसोस तो इस बात का है अमर कि तुम भी उस हमलावर का चेहरा ना देख सके। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको शक है कि ये हमलावर भी वही नकाबपोश है? हाँ, पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता अमर। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी कुछ मदद ना आ सका। मैं जा सकता हूं? एक आखिरी बात पूछता हूं अमर, तुम्हें याद है उस महेश की मौत के बाद मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था कि तुम विशाखा के कमरे तक कैसे पहुंचे? याद है? बिल्कुल याद है। आपने कहा था कि सवाल जरा नाजुक सा है तो जवाब सोच समझ कर देना। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, मैं और विशु एक दूसरे को बहुत चाहते थे, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए रात को हॉस्टल जाया करता था। एक दिन ऐसे ही उसे मिलने के लिए रात को हॉस्टल गया था कि अपने सामने मैंने उस नकाबपोश को देखा। मैं इस बात को इत्तेफाक नहीं मानता। पुरानी बातों को आप और हम भुला सकते हैं रघुनाथ जी, मगर विक्रम से इस बात की उम्मीद मत रखिएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। विक्रम आपके और उसके बीच ना तो कोई कारोबार चाहता है ना लेन देन। उसे आपकी फैक्ट्री की हालत पता है। उसने सोचा यही मौका है, आपको पैसे भी मिल जाएंगे और वो भी अपना उधार चुका देगा। जब से आपने विक्रम की वकालत शुरू की है ना कृष्णकांत जी, बहुत बचकानी बातें करने लगे हैं आप। चलिए विक्रम की बातें तो छोड़िए, अभी वो जोश में है, खून गर्म है उसका। लेकिन आप क्या आप भी ये मान चुके हैं कि रघुनाथ इतनी आसानी से झुकेगा? मेरे मानने न मानने से क्या होगा रघुनाथ जी, सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। सारा शहर जानता है रघुनाथ जी के पास पैसा नहीं है, फैक्ट्री में काम नहीं है, वर्कर्स स्ट्राइक पर जाना चाहते हैं। आग लगा दूंगा कृष्णकांत जी, फैक्ट्री को आग लगा दूंगा, लेकिन उसे बेचूंगा नहीं। विक्रम के बाप को पता नहीं चल सका कि कैसे जैक से गाड़ी उनकी छाती पर उतरी और कैसे फैक्ट्री की चाबियां हमारी जेब में आ गिरी। विक्रम तो अभी बच्चा है। उस वक्त के हालात कुछ और थे रघुनाथ जी। तब विक्रम शेर का बच्चा था, अब शेर बन चुका है। वो ना ही तो अपने जख्म भूला है और ना ही अपना दर्द। ताज्जुब की बात है कृष्णकांत जी, जब इतना सब कुछ याद है फिर भी उसने आपको भेजा है सौदा करने के लिए। जाकर कहिए अपने नए मालिक से कि ये सन्नाटा जो उसे नजर आ रहा है वो तूफान से पहले का सन्नाटा है। रघुनाथ जी, अभी भी थोड़ी सी हमदर्दी बाकी है इस दिल में तुम्हारे लिए। एक बात कहूं, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है,
और जब लेता है तो पैरों के नीचे की जमीन भी निकाल लेता है। संभालना। प्रतिशोध